दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो काफ़ी उहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। संशय है उन अभ्यर्थियों में जो पहले से ही शिक्षालय में अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब जो है उनके माथे पर एक चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। और लकीर इस वजह से कि अचानक जिस तरह के डिसीजन सरकार ने ली है और सरकार ने जिस तरह से आयोग को यानी लोक सेवा आयोग को जो ये जिम्मा दिया है, निश्चित तौर पर उनकी जो चिंता है वो बढ़ाने वाली है। लेकिन इसके लिए भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय जो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी हैं, वो अब कह रहे हैं कि जितने भी मसले हैं, कुछ मसलों का हल तो सरकार कर दी है, लेकिन अब दो बातें ऐसी है जो अब उसके लिए पेच फंस सकता है। पहली बात ये कि हमें प्रदर्शन और आंदोलन करने पर धमकी दी जा रही है, और दूसरा 6वीं से 8वीं कक्षा का जो पूरा वो व्यवस्था है यानी शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, इन दोनों में गैपिंग है, कहीं से इनके लिए कोई जगह नहीं है। अब कोर्ट की बात हो रही है। कोर्ट जैसे ही गर्मी की छुट्टी से खुलती है उसके बाद तो सब लोग वहाँ पहुँचेंगे, और जितने भी महागठबंधन में भी इस पूरे मसले पर विपक्ष में खड़े हैं उनका भी उनका साथ मिलेगा। चलिए, इस बनिस्पत आज हम पहुँचे हैं, हमारे साथ लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि अब तो शिक्षक संघ भी जो है आड़े हाथों ले लिया है पूरे मसले को, इस नियमावली को। क्या लगता है, लोजपा रामविलास के तरफ से भी कुछ होने वाला है? देखिए, लोजपा रामविलास हमेशा खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ी रही है। चूँकि सरकार का जो शिक्षकों के प्रति जो रवैया है बेहद ही उदासीन है और कहिए तो बहुत ही अशोभनीय है। अब शिक्षक अभ्यर्थी अगर अपने रोजगार की बात करते हैं, अपने वाजिब मांगों की बात करते हैं, तो उन पे लाठी बरसाए जाते हैं। अभी तक लाठी बरसाए जाते रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें एक धमकी मिली है इस बात को लेकर कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे, कोई विरोध करेंगे सरकार का, तो आप पे जो है कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाबत हमें जो सूचना है, पटना के एक थाने में कुछ शिक्षक नेताओं को बुलाकर इस तरह से धमकी दी गई है कि आप अगर विरोध करेंगे या विरोध से नहीं बाज आते हैं तो आप पे NSA कानून भी लागू किया जा सकता है, जो चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतंत्र में के अंदर सभी को अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये मौलिक अधिकार है सभी नागरिकों का, और मैं समझता हूँ कि उस मौलिक अधिकारों का यह हनन है। अगर छात्रों के साथ इस तरह का सरकार बर्ताव कर रही है तो मैं समझता हूँ कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये बर्ताव है। दो बातें और सामने आ रही है सर, ये कि अगर हम क्वालिटी वाले शिक्षक को देखेंगे, यानी जो क्रीम शिक्षक हैं उसको अगर निकालने का प्रयास किया जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की छन्नी में छान कर, तो अगर जो नहीं छानते हैं इस छन्नी में वो शिक्षक जो आज तक बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, तो फिर इसका जो जवाबदेह है, यानी उन बच्चों को जो शिक्षा दिया है उन्होंने अभी तक, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसकी जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए, सरकार पे तय होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने उन्हें चयनित किया है, वो खुद से चयनित नहीं हुए हैं। सरकार ने एक प्रक्रिया के तहत उन्हें शिक्षक भर्ती बहाली के दौरान चयनित करने का काम किया है, और आज वर्षों से जो है वो पढ़ा रहे हैं। अगर वो मेधावी नहीं है सरकार के अनुसार, मैं नहीं मानता कि मेधावी नहीं है, लेकिन अगर सरकार यह बात मानती है कि मेधावी नहीं है, उनके मेधा को चुनौती दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों का चुनाव किसने किया? माफी मांगना थोड़े ना सॉल्यूशन है। बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से क्रूर मजाक ही तो कहा जाएगा ना। ऐसे शिक्षकों की भर्ती आपने क्यों की जो शिक्षक की अर्हता को प्राप्त नहीं है? तो अगर आपको ये संदेह है कि कोई भी शिक्षक अगर मेधा नहीं रखता है और उसकी बहाली हुई है, तो यह आप कहने के अब अधिकारी हैं क्या? आपने ही तो चयनित किया था, किसने उनको बहाल किया? आज वर्षों से ये जो है अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं, अब आप कहते हैं कि उनको राज्यकर्मी होने के लिए जो है BPSC की परीक्षा से गुजरना होगा,
तो वो परीक्षा क्या थी और उस परीक्षा का क्या स्टैंडर्ड था, दोनों बात है। उस परीक्षा की कोई मानक नहीं रही होगी। सरकार के नीतियों में तब्दीलियां होती रही है। पहले वो जिस तरह से चयनित किए डिग्री लाओ नौकरी पाओ, उसके बाद उन शिक्षकों के अंदर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए डीएलएड और बीएड ये कंपलसरी किया गया, उनको ट्रेनिंग करवाया गया। चरण वाइज जो है धीरे धीरे करके साल दर साल परिवर्तन होते गए। अब उनमें जब क्वालिटी इतने दिनों में भी नहीं आई, तब ये कौन सी मनसा सरकार की है कि अब आयोग के तहत इनकी परीक्षा ली जाए। दो बातें और हैं सर, इसमें 7वें चरण का मसला फंसा हुआ है, इतने लोगों का पहले से इन जो पढ़ा रहे हैं उनका फंसा हुआ है। कई बार ये भी टीवी पर देखे होंगे कि समाचार में कुछ शिक्षकों के साथ रिपोर्टर की हाथापाई होती है। जब वो जाते हैं इंटरव्यू करने तो वहाँ पर उनको एप्पल का स्पेलिंग भी नहीं आता है और किसी तरह से जो समस्याएं सामने आ रही है। तो क्या ये हमारे राज्य के मुखिया को ये सब नज़र नहीं आया था? तो पिछले 17 वर्षों से चुप्पी क्यों साधे हुए थे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 17 वर्ष पहले जो नीतिगत फैसले लिए थे शिक्षक बहाली को लेकर, उनकी नीति और नीयत दोनों सही नहीं थी। उसमें यही माना जाए कि गैर मेधावी छात्रों का चयन करना उनका नीति का जो है एक पार्ट रहा है। तो ये दुर्भाग्य है, सरकार दोषी है और दोष मढ़ना चाह रही है अभ्यर्थियों पे, शिक्षकों पे। ये तो गलत है ना। शिक्षक संघ के साथ आप लोग उस समय मैं कहता हूं कि बड़े हुंकार भरते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा था कि शिक्षकों की बहाली होगी। 4-4 हज़ार का शिक्षक, 6-6 हज़ार का शिक्षक भर्ती किया गया। तो 4,000 में शिक्षक कैसे भर्ती किए जाएंगे? 4,000 तो मजदूरों का वेतन भी नहीं है, एक महीने का। मिनिमम वेजेज एक्ट भी नहीं है। मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत मैं आपसे कहूं कि जो रेट तय सरकार ने ही खुद निर्धारित किया वो भी नहीं है। और आप ग्रेजुएट पास विद्यार्थियों का इस तरह से दोहन करेंगे, आर्थिक शोषण करेंगे, तो निश्चित तौर पर परिणाम तो ऐसे ही आएंगे। तो आपकी नीयत और नीति उसी समय गलत थी और इसका पूर्ण जिम्मेवार बिहार की सरकार है। माननीय नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से कि बिहार के उन नौनिहालों के भविष्य के साथ इन लोगों ने अपने गलत नीतियों के कारण जो है खिलवाड़ किया है। और यही बात जो अब कोर्ट जाने वाले हैं, जो जिस तरह का बयान वो उन्होंने दिया है, आपकी पार्टी के तरफ से इसके लिए किस तरह के पहल होंगे? नहीं तो वो करें ना। शिक्षक विरोध करते हैं और ये अगर लगाते हैं एनएसए, निश्चित तौर पर हम लोग छात्र अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे। मतलब किस तरह भाई वो प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी हैं ना, प्रदेश के ही छात्र हैं ना, कहाँ जाएंगे वो? बिहार सरकार तो चाहती है कि मजदूरों के तरह यहाँ शिक्षक भी पलायन करें। मजदूर तो पलायन करते ही हैं, मरीज पलायन करते हैं, छात्र पलायन करते हैं पढ़ने के लिए। अब ये चाहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी भी पलायन कर जाएं। तो यहाँ तो टैलेंट का जो है कोई रखवाला है नहीं। बिहार सरकार को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं रह गई है। तो देखिए, गलत नीतियों के कारण निश्चित तौर पर बिहार की जो बदहाली हो गई है, आज गलत नीतियों के कारण बिहार हर मानदंडों पे पिछड़े पायदान पे खड़ी है। इसी बात की कवायद हमारी पार्टी करती है। हमारा पार्टी का विजन ही है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और इसी बात को लेकर हमारे नेता जो है आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी लोजपा रामविलास के तरफ से जो बता रहे हैं कि शिक्षकों के साथ जिस तरह के कार्य हो रहे हैं अपने राज्य में, शिक्षकों के साथ जिस तरह की दोहरी नीति अपनाई जा रही है लोक सेवा आयोग के तरफ से, ये बिल्कुल ही अशोभनीय है। और अगर इस तरह की चाहत रहती है तो इसके पीछे नीतीश कुमार जी के बस एक ही मनसा है कि राज्य के जितनी भी अभ्यर्थी हैं या जो भी शिक्षा से सरोकार रखते हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो इसके खिलाफ जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जी इनके खिलाफ खड़े हैं, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अपने राज्य के मेधा शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से जो मेधा है वो पलायन करने के लिए मजबूर होती है और यही चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी। चलिए, राजेश भट्ट जी ने जो कहना था कह दिया। हम और भी बातें करेंगे इस बनिस्पत, और भी लोगों से मुलाकात करेंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।